वेलकम टू लाइट मोड जीए यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एजेंडा होगा डोनाल्ड ट्रंप का वह कमेंट जिसमें कि इन्होंने एप्पल को थ्रेटन किया है। यूएस की सबसे बड़ी कंपनी, रेवेन्यू वाइज $1 ट्रिलियन कंपनी है, कि आप अगर चाइना से इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट करते हो तो भी आप पे हम टैक्स लगाएंगे। तो इस वीडियो का जो एजेंडा है, उसके अलावा आपको इंडिया का लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा और उस पर लॉकडाउन का क्या इफेक्ट हुआ है, और इंडिया का पिछले 20 साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा और ट्रेड डिफिसिट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरबीआई और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा इंडिया किस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, टॉप पे जैसा कि आप देख सकते हो यूएसए है और चाइना थर्ड पे है, और क्या प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम डैट वी विल ऑल्सो डिस्कस कि इंपोर्ट्स क्या है, इंडिया किन कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट करती है, सामान मंगवाती है। चाइना इसमें टॉप पे है। इंपोर्ट का मतलब निर्यात और एक्सपोर्ट का मतलब आयात होता है। किन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करती है इंडिया, जिसमें कि मेजर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। तो इन सारे एजेंडा पे आज हम डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले जो रीज़न है उस रीज़न पे चलते हैं, जो कि है डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान। बट उस बयान के पहले देखते हैं कि क्यों वह इम्पॉर्टेंट है। तो अभी कोरोना वायरस का जो लेटेस्ट डेटा है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो 48 लाख, जैसे कि अभी मैंने रिफ्रेश किया है इसको, और यह डेटा 19 तारीख का लेटेस्ट डेटा है। तो अभी 48 लाख केसेस जो है वर्ल्ड वाइड हैं, और इस केस में 3,18,000 लोग जो कि बदकिस्मत रहे और इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा अगर मैं आगे चलूँ तो टॉप 10 जो लिस्ट देखते हैं, तो आप देख सकते हो टॉप 10 लिस्ट में एंट्री करने के लिए इंडिया बैठा हुआ है 11वें नंबर पे। और इंडिया में जो डेली केसेस हैं अब 5,000 के आसपास आ रहे हैं। टोटल केस इंडिया का 1 लाख क्रॉस कर चुका है, और जो टोटल डेथ है वो 3200 हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है वो काफ़ी मुहाने पे खड़े हैं एक क्राइसिस के, इकोनॉमिक क्राइसिस के, जिससे कैसे कौन बाहर निकालेगा कुछ पता नहीं है। सब कुछ जो है वह भगवान भरोसे है। सही मायने में लॉकडाउन के दौरान जो हमारा 1000 से कम था डेटा, वह अब 1 लाख के ऊपर जा चुका है। यह डेटा लॉकडाउन के अंदर है। अब लॉकडाउन जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, तो अब क्या होगा मुझे नहीं पता। चीज़ें जो है गंभीर होने वाली है, बट हमें भरोसा रखना है और हमें हौसला नहीं हारना है। वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पे। तो यह टेलीग्राफ का मैंने आर्टिकल लिया है, जिसमें कि आप हेडिंग देख सकते हो कि एप्पल लुक्स टू रीप इंडिया हार्वेस्ट, ट्रंप थ्रेटन्स टैक्स पेनल्टी। तो इसका मतलब है कि एप्पल जो है वो इंडिया में आकर और हार्वेस्ट करना चाहती है प्रॉफिट, बट ट्रंप जो है उनको थ्रेटन कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में भी आपको पता है जो एम्प्लॉयमेंट है वो 30% के आसपास चल रहा है। वहाँ अराउंड 40 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं, लगभग 4 करोड़ लोग। तो वहाँ पे बहुत बड़ी डेटा होता है ये, क्योंकि यूएस में इंडिया की तरह नहीं है कि सीएमआई की तरह जो है डेटा आपको फ्रेगमेंटेड है, एनएसओ कुछ बोलता है, आप लोगों को पता होगा। बट यूएस में एक स्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का वीकली डेटा आता है, एक्यूरेट होता है। तो आईफोन जो है इंडिया में आईफोन एसई और 1-2 और मॉडल्स बेंगलोर में प्रोड्यूस करती थी, ताकि उनका कॉस्ट जो हो रिड्यूस हो। ठीक है, चाइना के अलावा वो इंडिया में भी प्रोड्यूस करती थी। बट अब चाइना से क्यों शिफ्ट करना चाहती है एप्पल? आपका सवाल होगा कि भैया चाइना में तो चीज़ें सही हो गई है। तो देखो, वुहान में जो क्राइसिस हुआ वो नवंबर से लेकर फरवरी तक चला, तो उसमें सप्लाई चेन पूरा डिसरप्ट हो गया। तो काफ़ी कंपनीज चाइना से बाहर निकली है, उसमें से एप्पल भी एक है। अपार्ट फ्रॉम डैट यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नाटो कंट्रीज जिसमें कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह आते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि मेजर जो कंट्रीज इम्पैक्ट है वो कंट्रीज़ है यूएसए, रसिया। शुरू में जो 2 कंट्री है वर्ल्ड की टॉप मिलिट्री पावर्स है, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और इसके बाद जो कंट्रीज़ है स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, ये भी नाटो का पार्ट है। तो ये सारे कंट्री जो है ये नाटो के पार्ट है। ये सारे चाइना के अगेंस्ट जो है, जो कि चाइना जो कि डेटा झूठ बोल बोल के 13वें नंबर पे बैठा हुआ है। आप सोचो कैसे ऐसा हो सकता है कि इंडिया लॉकडाउन के बाद 1 लाख पे बैठा है, और चाइना में लॉकडाउन नहीं है, सब कुछ चल रहा है, और 82,000 बस लोग हैं, 4,000 मौतें हुई है। मतलब साफ झूठ बोलती है चाइना। तो ये सारी कंट्री लॉबिंग कर रही है चाइना के अगेंस्ट, और चाइना के अगेंस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। अगर वो नहीं करेंगे तो वह चुनाव तो हारेंगे ही। जो विश्व में एक तमगा है अमेरिका के पास सुपर पावर का, वो भी अमेरिका खो देगा, क्योंकि यह एक वर्ल्ड वॉर
के बाद की इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा कंपेयर किया जा रहा है, तो यूएस जो था वर्ल्ड वार 1 और 2 में डायरेक्टली उतना इंक्लूड नहीं हुआ था। यूके जो है बर्बाद हुआ था और यूएस से पावरफुल होकर निकला था। बट अभी ऐसा टाइम है कि चाइना और यूएस इनमें से कोई एक सुपर पावर होगा, और यह 2020 के अंत तक आपको पता लगेगा कि सुप्रीमेसी किसकी होगी, क्योंकि स्पेस वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर, 5G वॉर, सारे तरह के वॉर चल रहे हैं यूएस चाइना के बीच। और जॉन बिडेन जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया तो डोनाल्ड ट्रंप का हारना तय है, और डोनाल्ड ट्रंप को पता है ये चीज़ और ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। अभी जो ताइवान का जो स्ट्रेट है वहाँ से आपने देखा कि प्रेसिडेंशियल जो शपथ लेने जा रही थी वहाँ की राष्ट्रपति, जो कि काफ़ी नेशनलिस्ट है और प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी की वहाँ की हेड है, जो कि चाइना की विरोधी है। वहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, एक KTM जो क्योंग मैंग टैंग है उनकी सपोर्टर जो चाइना को सपोर्ट करती है, और दूसरी जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो ताइवान को सपोर्ट करती है और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं मानती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है मिलिटरली सपोर्ट कर रहे हैं ताइवान को, और ताइपेई एक्ट भी पास हुआ है वाशिंगटन DC व्हाइट हाउस में। तो वापस आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस आर्टिकल में लिखा है कि इंडिया हैज़ बीन होपिंग टू ल्योर एप्पल टू शिफ्ट इट्स ऑपरेशन फ्रॉम चाइना इन द वेक ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, बट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ वार्नड दैट द टेक जायंट कुड फेस ए टैक्स पेनल्टी इफ इट डजंट मूव बैक इट्स मैन्युफैक्चरिंग होम टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सारी जो बातें हुई है ये हुई है फॉक्स बिजनेस न्यूज़ पे। फॉक्स बिजनेस न्यूज़ वहाँ की एक मेजर न्यूज़ चैनल है। तो ट्रंप वॉज आस्क्ड अबाउट अ रिपोर्ट which said Apple was looking at moving 1/5 of its production capacity to India from China. Trump replied, "We are not allowing this anymore." The US president went on to say in the interview that these companies have to get on the ball. ठीक है, तो सीधा इन्होंने धमकी दी है इन कंपनीज को, जिसमें मेजर कंपनी एप्पल ही है जो कि $1 ट्रिलियन कंपनी है, फर्स्ट कंपनी टू क्रॉस $1 ट्रिलियन मार्क। ठीक है, तो इसको सीधी धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। और फॉक्स वाज आस्किंग ट्रंप इन द इंटरव्यू अबाउट एन इकोनॉमिक टाइम्स आर्टिकल। तो इनको इकोनॉमिक टाइम्स के एक आर्टिकल को कोट करके पूछा गया था कि भारत के एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिन्होंने बोला कि आईफोन मेकर जो है वो कंसीडर कर रही है $40 बिलियन वर्थ का स्मार्टफोन नेक्स्ट 5 ईयर्स में बनाने के लिए इंडिया में विद द हेल्प ऑफ विस्ट्रॉन एंड फॉक्सकॉन। नाउ विस्ट्रॉन एंड फॉक्सकॉन जो है ताइवान की बहुत मेजर कंपनी है। अगेन ताइवान जो है सॉफ्ट पावर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ की कंपनी TSMC, फॉक्सकॉन, एसर, ये सारी कंपनी जो है बहुत बड़ी पावरफुल कंपनीज। और पर कैपिटा इनकम आप जाके ताइवान का चेक करना और किसी भी इंडेक्स में आप ताइवान को देखना, वो टॉप 20 में होती है। तो ताइवान के साथ अगर इंडिया भी एक स्ट्रैटेजिक डील कर ले तो वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और एक चाइना के लिए भी करारा जवाब होगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में कभी लोगों से हाथापाई करती हुई पाई जाती है तो कभी लद्दाख के ऊपर से अपने प्लेन गुजारती हुई पाई जाती है। तो चाइना को भी एक करारा तमाचा देने का वक्त है भारत के लिए, और इंडिया को बखूबी साथ खड़ा होना चाहिए इन कंट्रीज़ के साथ, जो कि US, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, क्योंकि चाइना के साथ हम ढुलमुल रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। आगे मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा के साथ भी दिखाऊंगा कि क्यों इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना से इतना ज़्यादा हो रहा है और कैसे एक इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म का शिकार बनता जा रहा है इंडिया। इसके बाद इस वीडियो में जो है आपको मैं बताता चलूँ कि एप्पल जो है उसने $1.5 बिलियन का प्रोडक्ट बनाया था इंडिया में पिछले साल, जिसमें से $500 मिलियन जो है इंडिया में बनाया गया था। $1.5 बिलियन का प्रोडक्ट सेल हुआ था, जिसमें $500 मिलियन मतलब 1/3 इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। वहीं 2018-19 के सेम ड्यूरेशन में $220 बिलियन वर्थ का गुड चाइना में बनाया गया था, जिसमें से $185 बिलियन जो है बाहर बेचा गया था। मतलब आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है कि इंडिया में 1/3 जो है आप खपा पा रहे हो, लेकिन चाइना का जो है अराउंड 70 to 80% बाहर आपको खपाना पड़ रहा है। तो इससे भी बात साबित होती है कि चाइना जो है एक मेजर प्रोडक्शन बेस था, और वहाँ से जब भी कुछ भी शिफ्ट होगा तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है US पे भी। अगेन आगे अगर इस आर्टिकल में देखें तो टेलीग्राफ ऑनलाइन जो है वो रिपोर्ट कर रही है कि $40 बिलियन का जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा है, और $7 बिलियन से $9 बिलियन वर्थ का बिजनेस जो है वो शिफ्ट होगा। बट ठीक है, जो भी $200 बिलियन अगर डेटा है तो जो भी शिफ्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा $20 ट्रिलियन का आपको पता है कि पैकेज नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है, जो कि कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी को वापस
ट्रैक पे लाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसमें इन्होंने 4L लैंड, लेबर, इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन और डिफरेंट चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका एक सीधा सीधा कहना था फॉक्स को कि देखो, दे आर गोइंग टू इंडिया एंड दे आर गोइंग टू आयरलैंड एंड दे आर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, ओके, सो दे आर गोइंग एनीवेयर, one incentive to get them to stop manufacturing abroad frankly is to charge tax for them when they make products outside। तो सीधा इन्होंने बोला कि अगर बाहर आउटसाइड प्रोडक्ट बनाओगे तो टैक्स आप पे चार्ज करेंगे, और ये जो एक्साइज ड्यूटी होगी ये बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर मान लो कोई आईफोन यूएस में 100 रुपये का है, तो अगर उस पर टैक्स लग जाएगा तो वो 120-130 रुपये का भी हो सकता है। तो फिर वो सैमसंग वन प्लस को बीट नहीं कर पाएगा, तो मजबूरी हो जाएगी एप्पल के लिए कि यूएस में ही प्रोडक्शन करें। इसके बाद अगर आगे डिस्कस करें तो नरेंद्र मोदी ने एप्पल, सैमसंग और डोमेस्टिक फ़ोन मैन्युफैक्चर लावार के साथ में एक डिस्कशन किया है, जिसमें 48,000 करोड़ का इन्होंने पैकेज जो है इंसेंटिवाइज करने के लिए फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि बूस्ट हो इंडिया में, उसके लिए इन्होंने एक पैकेज भी डिक्लेयर किया है। अपार्ट फ्रॉम डैट कुछ टेक कंपनी जो है वो वापस आना भी चाह रही है इंडिया, और यूपी गवर्नमेंट ने लेबर लॉस में चेंज भी किए हैं, जैसा कि आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा होगा। अब जो इस आर्टिकल को अगर कंक्लूड करूं तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब फॉक्स बिजनेस नेटवर्क ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से कि जो चाइना के साथ कोविड-19 के कारण जो क्राइसिस काफ़ी डीप हो गई है, तो आपका क्या है इस पे कहना, तो इन्होंने सीधा कहा कि ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्पीकिंग टू चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग राइट नाउ एंड वेंट एज फार एज सेइंग, इस पर आप ध्यान देना, वी कुड कट ऑफ द होल रिलेशनशिप विद चाइना। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यह एक तरह से कोल्ड वार की आहट है, और आप इसको बुकमार्क कर सकते हो कि आगे ज़रूर कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिल सकता है। अभी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी भी डिक्लेयर की, और पूरी तरह से कोल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि दे शुड हैव नेवर लेट दिस हैपन, ट्रम्प सेड, सो आई मेक ए ग्रेट ट्रेड डील विद चाइना इन जनवरी एंड नाउ आई से दिस डजंट फील द सेम टू मी, द इंक वॉज बेयरली ड्राई एंड द प्लेग केम ओवर एंड इट डजंट फील द सेम टू मी। तो ये ट्रेड डील भी चाइना के साथ ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इसके अलावा चाइना के साथ पूरी रिलेशनशिप ख़त्म करके एक तरह से एक ये कोल्ड वॉर की शुरुआत कह सकते हैं कि ये है। अब वापस आते हैं इंडिया के लिए क्यों ये डील इम्पॉर्टेंट थी। तो अगर मैं आपको बताऊं, अभी का एक डेटा देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि यूएस जो है उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है इंडिया के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में। अभी जस्ट लास्ट 1 मंथ का डेटा है, ये पिछले साल के डेटा पे ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री इन 18-19 लास्ट फिस्कल ईयर, द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द यूएस एंड इंडिया स्टूड एट $87.95 बिलियन। ड्यूरिंग द पीरियड इंडियाज टू-वे कॉमर्स विद चाइना एग्रीगेट 87.07। तो आप देख सकते हो कि अराउंड $1 बिलियन का गैप है, ठीक है, यूएस और चाइना के साथ ट्रेड में। तो इंडिया ने जो ट्रेड किया है यूएस के साथ ज़्यादा किया है, और यह पहली बार हुआ है। 2013 से लेकर 2018 तक चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। 2013 के पहले यूएई इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। सिमिलरली during April to December 1920, the bilateral trade between the US and India stood at $68 billion and it stood at $64.96 billion with China in the same period। तो अप्रैल से दिसंबर का भी आप ये डेटा देख सकते हो, जो कि कह रहा है कि हमारा यहाँ पे भी यूएस से जो ट्रेड था वो चाइना से ज़्यादा था, अराउंड $3 बिलियन। तो ट्रेड एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो एज न्यू दिल्ली एंड वाशिंगटन आर इंगेज्ड इन फर्दर डीपनिंग द इकोनॉमिक टाइज। एफटीए भी जो है वो पेंडिंग है, तो हम यह कह सकते हैं कि इंडिया और यूएस के लिए आगे के दिन अच्छे होने वाले हैं, और इंडिया को मजबूती से यूएस का स्टैंस रखना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देखो जो बोलते हैं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करते हैं। पीछे हमने देखा कि S-400 ईरान के साथ जो डील थी, तो इंडिया को ढील देते हैं वो, क्योंकि पता है उनको। और जैसे हमने HCQ में मदद की, और डोनाल्ड ट्रंप मोदी के साथ मिलते रहते हैं, और जो उनके बीच गहमा गहमी है और अच्छा रिलेशन है, तो उसका इंडिया को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा अगर डिस्कस करें तो लॉकडाउन इफेक्ट जो है आप देख सकते हैं। लॉकडाउन इफेक्ट आपको दिखेगा यहाँ पे कि ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 20 इंडियाज एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड 4.8% टू $314 बिलियन।
इंडिया का जो एक्सपोर्ट है लगभग 4.8% घट के $314 बिलियन हो गया है और इंपोर्ट 9% घट के $467 बिलियन हो गया है। तो यह एक ट्रेड डेफिसिट है $152 बिलियन का, $152 बिलियन का ये ट्रेड डेफिसिट, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यह जो मेजर इसका रीज़न है ये है मर्चेंडाइज। जो मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट है इंडिया का वो काफ़ी घट गया है और इंपोर्ट भी श्रिंक किया है, बट श्रिंकेज के बावजूद जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा बहुत ज़्यादा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए था। अब आगे डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है पिछले 10 सालों का, तो आपको पिछले 10 साल यहाँ पे और उसके बाद 10 साल यहाँ 20 साल का डेटा है। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है आप देख सकते हो यहाँ बढ़ता ही चला जा रहा है। आप देखोगे तो मैक्सिमम क्या है, $202 बिलियन 2012 में जब सरकार बदल गई थी 2013-14 के बाद। तो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है ये काफ़ी ज़्यादा जा रहा है कुछ सालों से। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप देखोगे कि एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा था, लगातार बढ़ रहा था, बट यहाँ 2013 के बाद जो एक्सपोर्ट है हमारा लगभग कांस्टेंट हो गया है। 2016 में हमारा एक्सपोर्ट गिरा, 17 में गिरा और 2020 में हम $314 पे बैठे हैं बिलियन पे, और हमारा 2013 में $313 बिलियन था। तो मतलब 7 ईयर्स में हमारी कोई एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई ही नहीं है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जहाँ पे चाइना ट्रिलियन डॉलर में एक्सपोर्ट करता है, हमारा एक्सपोर्ट बिलियन डॉलर में भी घटता जा रहा है और ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ता जा रहा है। वहीं पे इंपोर्ट जो है हमारा, इंपोर्ट वो ऐसा नहीं है कि वो कम हुआ है, ठीक है, इस साल में तो कम हुआ है, बट हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी कांस्टेंट है, बट हमारा एक्सपोर्ट फिर भी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स। तो ये एक चिंताजनक बात है कि हमारा एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है। इंपोर्ट बढ़ना एक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है कि ठीक है हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कुछ चीज़ों में, बट परचेजिंग पावर हाई होने का ना इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट एक्सपोर्ट्स बिल्कुल इंक्रीज होने चाहिए। अब एक्सपोर्ट्स जो पार्टनर्स हैं इंडिया के, टॉप पे आपको दिख रहा है यूएस, सेकंड पे यूएई, थर्ड चाइना, बट चाइना को हम बस $17 बिलियन देते हैं, 5%। और जो मेजर एक्सपोर्ट्स हम करते हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल, जेम्स, प्रेसियस मेटल्स, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, ऑर्गेनिक इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, केमिकल, आयरन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इंपोर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो इंपोर्ट्स में इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है चाइना। इंपोर्ट $70 बिलियन का हमने किया था पिछले साल और यह 14% है हमारे टोटल डेटा का। तो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। और ये चिंताजनक बात है भारत के लिए कि हम चाइना पे डिपेंडेंट हो गए हैं। अभी मैं जिस डिवाइस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने ईयरफोन लगा रखा है, जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, यह सब चाइनीज़ है। तो एक चिंताजनक बात है कि आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा यूएस जो है वो सेकंड इंडिया का इंपोर्ट पार्टनर है, थर्ड पे अगेन यूएई, फिर जो तेल वाली कंट्रीज़ है सऊदी अरब और इराक, फिर स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, कोरिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। और जो मेजर प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं वो है क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो मेजर जो इसमें कंट्रीब्यूटर है वो है क्रूड पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अराउंड 150 to 200 बिलियन डॉलर जो है इन्हीं दोनों से हो जाता है। तो अगर हम ऑयल को रिप्लेस कर ले फॉसिल फ्यूल को किसी और चीज़ से, गैस या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है काफ़ी कम हो सकता है और ट्रेड डिफिसिट जो है हमारा पॉजिटिव हो सकता है। बट गवर्नमेंट का इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है और जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है वह जो है $150 बिलियन से ऊपर है। तो इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इन्हीं बातों के साथ कि इंडिया को अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी कंजम्पशन ब्लेड इकोनॉमी है। तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी से हमें एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनना होगा ताकि हम जो भी शॉक्स आएँ, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल, उसको विद स्टैंड कर पाएँ। जब तक हम एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बनेंगे तो हमारे 140 करोड़ इंडियंस को जॉब मिलना भी मुश्किल होगा और इंडिया के बाहर इंडिया की एक मजबूत स्थिति और रुपया भी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपकी नॉलेज इन्हेंस हुई है इस वीडियो को देखने के बाद तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम, मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सारे ग्रुप है डिस्क्रिप्शन से, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।